अस्सलाम वालेकुम। सलमान रशीद, डॉक्टर सलमान रशीद हाज़िर हैं। मेरे साथ डॉक्टर रज़ा नक़वी, कंसल्टेंट वायरोलॉजिस्ट, शेफ़ील्ड टीचिंग हॉस्पिटल मौजूद हैं। एक सवाल डॉक्टर रज़ा, ये पाकिस्तान से हमारे कुछ हेल्थ प्रोफ़ेशनल्स ने पूछा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऑपरेशन थिएटर है और उसमें एक ओटी टेक्नीशियन है जिसका टेस्ट कोरोना का पॉज़िटिव आता है, तो जो लोग सारा दिन उसके साथ काम कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर्स हैं और सर्जन्स हैं और दूसरी नर्सेज़ हैं, तो उनके हवाले से क्या उनका सबका टेस्ट कराना ज़रूरी है? क्या उन सबको आइसोलेशन में डालना ज़रूरी है? क्योंकि इस तरह तो बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस हो जाएगा। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, बिल्कुल। अब थिएटर में होने के भी कई मतलब हैं। थिएटर की एक अच्छी बात ये है कि लोग मास्क पहनते हैं। एटलीस्ट उधर एक कल्चर बना हुआ है कि मास्क के बगैर आपने थिएटर के अंदर नहीं आना। लेकिन ज़ाहिर है, अब अगर उसको टेस्ट पॉज़िटिव आ गया है और उसको सिम्पटम्स हैं और उसको कोविड कन्फर्म हो गया है, तो जो-जो लोग उसके आस-पास थे, यानी जो कि उसके कॉन्टैक्ट में आए हैं, यानी जो कि उसके नज़दीक आए हैं, तो उन सबको चांस है कि उनको इन्फेक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब चांस का क्या मतलब है? चांस का मतलब ये है कि कुछ लोग ज़्यादा नज़दीक आए होंगे, कुछ लोग जो है थोड़ी देर के लिए उसके नज़दीक आए होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये डिटरमिन करेंगी कि क्या उसको इन्फेक्शन होती है कि नहीं होती। तो अब अगर आपने एक चीज़ डिफाइन कर ली कि कौन से ऐसे बंदे हैं जो कि उसके कॉन्टैक्ट में आए हैं, और उसकी डेफिनिशन मैं अपनी पिछली टॉक में बता चुका हूँ। तो उसके बाद अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अब आपके फ़र्ज़ करें कि डॉक्टर, नर्सेज़, ओटीज़ और वार्ड बॉयज़ वग़ैरह सारे के सारे एक्सपोज़ हुए हैं, या उनमें से कुछ लोग जो हैं आपने लिस्ट बना के अब एक तरीका है उन सबको घर भेज दें आप। अब और उनको उस वक़्त तक रखें घर में, उनको काम पे ना आने दें, जब तक कि 14 दिन नहीं गुज़र जाते। अब ये 14 दिन पे बहस हो सकती है, लेकिन यूके के अंदर हम इसको 14 दिन तक रखते हैं। अब 14 दिन के लिए मैं तो कह दूँगा आसान है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात होगी, किसी को कोई और लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं करेंगे, मरीज़ों को नहीं पहुँचाएँगे। लेकिन उसमें आप लोगों के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स लोग हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होगी कि क्या आप इतनी देर के लिए अपना हॉस्पिटल चला सकते हैं इतने बंदों को घर भेज के? आप उनको पे करेंगे? बगैर पे किए आप उनको बगैर काम किए हुए, वो एक अलग से इकोनॉमिक इश्यू आ गया। तो इसका तरीका एक ये है जो हमने यूके में हम एक प्रैक्टिकल लेवल पे जो हम बात करते हैं। देखें, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम बात करते हैं जो वास्ट मेजॉरिटी केसेस के अंदर आपको लाइक्लीहुड है होने की, कि जब तक कि आपके अंदर सिम्पटम्स नहीं आते, उस वक़्त आप जो है ना, हम ये समझते हैं कि आप अगलों को इन्फेक्शन नहीं फैलाते। और जब तक आप सिम्पटम आपके नहीं आते, उस वक़्त तक आपको टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आपको सिम्पटम आए, आप घर बैठ जाएँ। अच्छा, इसमें अब चूँकि लोगों को ये परेशानी होगी कि इन लोगों से हमें अगर इन्फेक्शन लग जाएगी तो हमारा क्या बनेगा? लेकिन इस तरीके में ये ज़िम्मेदारी उन सब अफ़राद के ऊपर आती है कि वो सिम्पटम या कोई भी खाँसी हल्की-सी भी या कोई भी बुखार की अलामत, आपने फ़ौरन उसको रिपोर्ट करना है, और साथ ही जो है आपने घर बैठ जाना और किसी और बंदे से कॉन्टैक्ट नहीं रखना। अब क्या आपको टेस्ट करने का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? अगर आप डे 0 से टेस्ट करना शुरू करें, डे 1 से टेस्ट करना शुरू करें, तो वो आपके बिल्कुल जो है एक रिसोर्स की जो है वो ज़ाया हो जाएगा। उस तरह आप पैसे भी ज़ाया करेंगे, टाइम भी ज़ाया करेंगे, अपने अपने स्टाफ मेंबर को खामखा एक स्वाब का भी सामना करवाएँगे। तो उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब किसी को सिम्पटम्स आएँ, सिर्फ़ उस सूरत में पीसीआर करें। और अगर किसी को इस बारे में और मालूमात हासिल करनी है मुझसे, तो मेरे ईमेल पे वायरोलॉजी लैब वेबसाइट के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सही, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया।